साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि आपकी वैकेंसीज कब तक आएंगी और क्या आप जो है इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करके आपको सफलता मिल सकती है या नहीं। इन सभी पे हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी साथियों जरूर जुड़ जाइए। साथियों, अगर हम बात करें वैकेंसीज आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, तो देखो इस पे तो अभी आप जो है न्यूज़पेपर में भी देख चुके होंगे कि लगभग 80,000 वैकेंसीज की बात कही जा रही है। लेकिन मैं आपको साथियों ये बताना चाहूंगा कि ये केवल 80,000 वैकेंसीज की बात नहीं है। 80,000 वैकेंसीज जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, इसमें जो है हेडमास्टर्स की भी अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो वो लगभग 40,000 1 to 5 में, और जो है 1 to 8 में 40,000 वैकेंसीज थी और 9 to 12 में लगभग 6,000 वैकेंसीज थी। तो ये भी साथियों सीटें जो है खाली हुई हैं निश्चित तौर पर। और अगर मैं आपको बताऊं, जब टीआरई 3.0 का डीवी हो जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसमें साथियों कम से कम जो है 20 से 25,000 वैकेंसीज जो है वो रिक्त हो जाएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसीज रिक्त कैसे होंगी ना, खाली कैसे होंगी। तो साथियों देखो, बहुत से लोग होता है कि जैसे 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो जाता है। 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है तो उनका टीजीटी या पीजीटी में हो जाता है, टीजीटी में हुआ है तो पीजीटी में हो जाता है। तो ऐसे बहुत सी जो है वैकेंसीज जो है वेकेंट हो जाती हैं। बहुत से साथियों का डाउट ये था कि 1 to 8 की वैकेंसीज नहीं आएंगी क्योंकि भर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। वास्तविकता यही है कि वैकेंसीज जो है काफी संख्या में 40,000 पद तो जो है वो डायरेक्टली खाली हुए हैं, तो वो तो निश्चित तौर पर आने ही आने हैं। तो इस हिसाब से 1 to 8 की वैकेंसीज निश्चित तौर पर आएगी और लगभग 25 से 30,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको। और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो वहां पे आपने देखा जो विधानसभा में भी जो अनुपात समानुपात दिया गया था वो 44:35 का था। मतलब कि अगर आप इसी अनुपात समानुपात को देखेंगे तो कम से कम जो है काफी जो है वैकेंसीज आपको टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेंगी। साथियों, हम बात कर लेते हैं कि हमारे बहुत से जो साथी चाह रहे हैं कि दोबारा एस्टेट हो। तो देखिए इस पे हम सभी शिक्षकों का एक प्रयास है कि जो है दोबारा एस्टेट होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि देखो बहुत से हमारे साथी जो 22-24 बैच के हैं वो नहीं अपीयर हो सके थे किसी कारणवश। तो चूंकि देखो एक अच्छा चांस है और काफी सारी वैकेंसीज लगभग 1,30,000 के आसपास आपको वैकेंसी टीआरई 4.0 में देखने को मिलेगी। तो इतना अच्छा मौका है साथियों, तो बहुत से लोगों को देखो इस मौके में शामिल होना चाहिए, उन्हें वंचित करना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे 22-24 के साथी हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो मान लो ऑलरेडी बीएड वगैरह कर चुके थे, लेकिन जो है वो फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए। तो ऐसे देखिए, मतलब एक टीआरई जो है 4.0 से पहले पहले एक जो है एस्टेट का फेज 2 होना बहुत जरूरी है। तो उस पर देखिए मैं आपको अभी तो क्लियर जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए होगा साथियों, फिर मैं आपको जो है क्लियरली बता पाऊंगा कि आपका जो है एस्टेट का फेज 2 होगा या नहीं होगा। मैं कुछ दिनों में आपको जो है इसके बारे में जानकारी दे दूंगा क्लियर। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि देखो 50-50 का चांस है कि आपकी वैकेंसीज आ भी सकती हैं, मतलब एस्टेट का नोटिफिकेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अभी 50-50 का, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद आपको इसके बारे में क्लियरली जानकारी दे दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए। और साथियों देखो, अगर बात करें कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो यार नोटिफिकेशन के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी देखो मार्च से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना डिले क्यों होगा या फिर मार्च के बाद जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अभी देखो कारण ये है कि आपका अगर आप देखेंगे तो अभी टीआरई 3.0 का जो है डीवी नहीं हुआ है, और अभी जो डेट दी गई थी 9 से 16 वाली, उसमें भी मुझे लग रहा है कि ये डेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी देखो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जिला नहीं अलॉट हुआ है ना, और जब तक जिला नहीं अलॉट होगा तब तक ये पता कैसे चलेगा कि किसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला, और जब तक ये डिस्ट्रिक्ट नहीं पता चलेगा तो काउंसलिंग कैसे होगी। तो सबसे बड़ा कारण तो साथियों यही है कि जो है अभी आपका डीवी जो है इसमें थोड़ा प्रोसेस डिले चल रहा है, और जब तक ये फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है, कौन कहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये भी तो जानना जरूरी होता है ना। तभी एक जो है कितनी वैकेंसीज वेकेंट रह गई, कितनी वैकेंसीज पे जो है फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाए, ये तभी निर्णय हो पाएगा। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो लगभग अभी 1 महीने 1.5 महीने का समय लगेगा। आपका जनवरी फरवरी तो लगभग जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है। और
चूँकि देखो एक संभावना बन रही है कि एस्टेट का फेज़ 2 हो सकता है और निश्चित तौर पर एस्टेट का फेज़ 2 होना चाहिए। तो अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि फरवरी में होगा, तो आपका लगभग जो मुझे लगता है साथियों कि मार्च या फिर जो है आपको अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है और फिर वही आपका एग्ज़ाम जो है वो मई-जून तक जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन से पहले-पहले आपकी पूरी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो जाएँगी। इलेक्शन लगभग अक्टूबर-नवंबर में है, तो उससे पहले-पहले साथियों टीआरई 4.0 का तो जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो हमारे साथी अभी भी अपीयरिंग में हैं, मान लो 23-25 बैच के हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हों। देखो लाइफ़ में कब क्या हो जाएगा, कब आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये आप भी नहीं जानते हैं और इवन कोई भी नहीं जानता है कि उसके जीवन में क्या बेहतर होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी टियरी 4 मतलब 4 5.0 के अभ्यर्थी जो ये सोचें कि आगे तो अब वैकेंसीज़ नहीं आएँगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि वैकेंसीज़ तो चूँकि अब बीपीएससी आयोग को ये दिया गया है और बीपीएससी की वैकेंसीज़ तो आप देखते हैं हर साल ही आती है। तो निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि देखिए आपका जो टीआरई का भी एग्ज़ाम्स है वो होता रहेगा। भले आपको कुछ जो है पद कम देखने को मिलें, लेकिन आपकी ये वैकेंसीज़ आपको लगभग हर साल कुछ ना कुछ संख्या में तो देखने को मिलेगी। तो जो भी साथी हैं देखिए वो बिल्कुल भी निराश ना हों, आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए अपेयरिंग साथियों का जो भी वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि देखो अ, जब भी हम लोग अपीयरिंग में रहते हैं, जैसे मैं ही अपीयरिंग में था तो मुझे भी यही जो है अंदर से आता था कि सारी वैकेंसीज तो अभी निकल जा रही हैं मेरे टाइम पे, मुझे कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन देखो यार यही है कि हमें केवल अपनी तैयारी को जारी रखना है, कब हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें उसे प्रयास करना है कि हम उसे प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए और निश्चित तौर पर देखो यार मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो वैकेंसी आएगी और निश्चित तौर पर आपको जब भी मौका मिलेगा आप जो है खुद को साबित कर पाएँगे। तो प्रिपरेशन जारी रखिए। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या 2 से 3 महीने में आप पढ़कर जो है टीआरई एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो केवल अगर 2 से 3 महीने की बात करें और अगर आप ज़ीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं साथियों, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा ना। क्योंकि यार देखो बहुत से लोग क्या होता है ऑलरेडी टीआरई 1, 2, 3 मतलब एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं और उनकी तैयारी ठीक-ठाक है। तो आपको क्या है कि मतलब अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लिमिटेड टाइम में आप लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ें। मतलब हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, बट अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने लगते हैं, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है हमें। हमें आवश्यकता है कि केवल हम जो है लिमिटेड चीज़ों को और लगभग सभी पर देखो यार आपको हमारे चैनल पे जो है स्ट्रेटजी वीडियोज़ मिल भी जाएगी, चाहे वो 1 टू 5 हो, चाहे वो 6 टू 12 हो, जीएस रिलेटेड जो भी अ स्ट्रेटजी है वो सभी चैनल के माध्यम से आपको जो है बता दी गई है, तो आप जो है उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो सभी के लिए स्ट्रेटजी जो है वीडियोज़ उपलब्ध हैं। तो देखो ये है कि आप लिमिटेड चीज़ों को बार-बार पढ़िए और अगर आप उसका बार-बार अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों जो है सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जबकि वहाँ से क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं ना। हमें हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न और ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम ये समझ जाते हैं साथियों कोई भी एग्ज़ाम हो हम उसे जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी वैकेंसीज़ तो निश्चित तौर पर आएँगी टीआरई 4.0 की और एस्टेट देखिए अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा, एस्टेट के लिए मुझे समय चाहिए होगा थोड़ा, फिर मैं आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि आपका एस्टेट आएगा या नहीं। अभी के लिए आप 50-50 के कंडीशन में रहिए कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और साथियों अंत में यही कहना चाहेंगे कि देखिए हम सभी अभ्यर्थियों के हाथ में क्या है, हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी ही हमारा हथियार है। तो साथियों हम लोगों को प्रिपरेशन जारी रखना है और 2025 का वर्ष साथियों निश्चित तौर पर आपकी सफलता का वर्ष होगा। मैं सभी अपीयरिंग कैंडिडेट से ये बात कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि देखो 2025 में आपको हर प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर साथियों अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप सफल हो जाएँगे। आप एक बेहतर जो आपका एक ड्रीम जॉब है आप उसे जो है हासिल कर पाएँगे। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।